नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। उसका नाम सूरज पाटिल था। हम बचपन से साथ थे, बस दोस्त नहीं, जैसे भाई थे। जब हम 10वीं के बाद लातूर के एक नामी कॉलेज में आए तो शहर हमारे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन सूरज ने उसे हफ्तों में ही अपना बना लिया। दिन भर हम बाइक पर शहर की गलियों में घूमते रहते, लेकिन धीरे धीरे वही घूमना बोरियत में बदलने लगा। फिर एक दिन सूरज बोला, अर्जुन, आज गांव के जंगल की तरफ चलते हैं। वो रास्ता एकदम स्मूथ है, मक्खन जैसा, और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी, चांद चमक रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी, और सूरज का जिद्दी चेहरा देखकर मैं मना नहीं कर सका। रात के 11 बजे हम बाइक लेकर निकले। गांव की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक अजीब सा सुकून था। जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए, सूरज की बात सही लगने लगी। रास्ता सचमुच मक्खन जैसा था। बाइक उड़ रही थी और सूरज पीछे से चिल्लाया, देख अर्जुन, बोला था ना ये रास्ता कमाल का है। तभी सामने एक पुराना पुल आया, सेंट जॉर्ज ब्रिज। हमने बाइक रोक दी और पुल के बीचों बीच जाकर नीचे बहती नदी को देखने लगे। चांद की रोशनी पानी पर झलक रही थी। चारों ओर खामोशी थी। सब कुछ जैसे किसी पेंटिंग सा शांत और स्थिर था। लेकिन तभी एक तीखी चीख जंगल की तरफ से आई। हवा जैसे थम गई, चांद बादलों के पीछे छुप गया और नदी का पानी जैसे जम गया हो। मैंने धीरे से कहा, सूरज, ये टिहरी की आवाज थी। यहां कहा जाता है वो चीख अगर सुनाई दे तो वो किसी अनहोनी का संकेत होती है। हमें निकल चलना चाहिए। लेकिन सूरज हंस पड़ा, अरे डरपोक मत बन यार, टिहरी तो चीखती ही रहती है, वो गुस्सैल है। देखना सीन कितना बढ़िया लग रहा है। मैं चुप रहा, लेकिन तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो पुल की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, सफेद साड़ी पहनी थी और वो नीचे नदी की ओर देख रही थी। मैंने धीरे से सूरज से कहा, वो देख, शायद कोई खुदकुशी करने जा रही है। औरत रेलिंग पर चढ़ गई। मेरी रूह कांप गई। मुझे अपने दादाजी की मौत याद आ गई। उनकी लटकती हुई लाश, झूलती हुई जुबान। नीचे उतर, सूरज ने चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। लेकिन देर हो चुकी थी। वो औरत कूद गई। हम भागे। देखा, वो पानी में तड़प रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। मैं अपनी जगह जम गया था, लेकिन सूरज, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, एक गहरी सांस ली और बोला, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, और सीधे नदी में कूद पड़ा। उस रात सिर्फ सूरज नहीं डूबा था, मेरे भीतर भी कुछ मर गया था। मैं पुल पर खड़ा था, डर और सदमे के बीच जड़। सूरज पानी में उतरते ही इधर उधर देखने लगा। अर्जुन, कुछ दिख नहीं रहा यार, उसने नदी के बीच से चिल्लाया और फिर डुबकी लगा दी। मैंने हाथ जोड़ ली, हे भगवान, मेरी मदद कर, उसे बचा ले, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। डरते हुए मुड़ा, और वहीं थी वो, वही औरत जो अभी नदी में कूदी थी। अब वो फिर से पुल की रेलिंग पर बैठी थी, बट दिस टाइम शी वॉजंट ह्यूमन। उसकी आंखें काली थीं, जैसे गड्ढे जिनमें कोई साया झांक रहा हो। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसके नाखून किसी जानवर की टूटी हड्डियों जैसे। मैं बुरी तरह कांप गया, चिल्लाया, सूरज, बाहर आ, ये औरत नहीं है। सूरज ने पानी से सिर निकाला। मेरी आवाज से घबरा गया। क्या हुआ अर्जुन? वो डायन है, वो तुझे खींच रही है, जल्दी बाहर आ। सूरज की आंखें फैल गईं। उसने चारों ओर देखा। अब वो समझ चुका था कि वो नदी में अकेला नहीं है। तभी उसके पीछे से
पानी में से कुछ निकला। दो पतली काली बाहें धीरे धीरे उसके पैरों को जकड़ने लगीं। अर्जुन, कुछ मेरे पैर पकड़ रहा है। उसकी आवाज घबरा गई थी। उसे मत देख, खुद को खींच बाहर। लेकिन एक पल में ही उसे पूरी तरह खींच लिया गया, जैसे कोई भारी चट्टान उसे नीचे खींच रही हो। सूरज, मैं चिल्लाया, लेकिन अब पानी शांत था। सिर्फ सूरज की टी शर्ट तैर रही थी। मैं वहीं गिर पड़ा, घुटनों के बल। आंखों से आंसू बहने लगे, सांस अटक रही थी। मुझे लगा अब मेरी बारी है, और तभी एक आवाज आई, वो अब मेरा है। मैंने सिर उठाया। वो चुड़ैल मुझे घूर रही थी। बोली, तेरा दोस्त मेरा आखिरी शिकार था, अब मैं लौट सकती हूं। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। क्या मतलब, आखिरी शिकार? लौट कहां? तू कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसी नहीं थी, वो नर्क का संगीत था। मुझे सुंदरा कहते थे, उसने कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ एक भूखी आत्मा हूं, जिसे मर्दों का दिल खाना होता है। और इतना कहते ही वो हवा में उड़ गई। सचमुच उड़ गई, जैसे कोई राख का धुआं आसमान में घुल गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। चारों ओर गांव वाले थे, कोलाहल, खलबली। मैं दौड़कर पुल की ओर गया। नदी में सूरज की लाश तैर रही थी। उसके सीने पर एक गहरा गड्ढा था। उसका दिल गायब था। उसी शाम गांव में एक बुजुर्ग मेरे पास आए, राम काका। बेटा अर्जुन, तू सूरज को उस रात पुल पर ले गया था? उन्होंने पूछा। मैंने सिर झुकाकर हां कहा। काका की आंखें भर आईं। तेरे दोस्त ने उसकी भूख को खत्म कर दिया बेटा। अब वो चुड़ैल किसी को नहीं मारेगी। वो कौन थी काका? मैंने पूछा। काका ने गहरी सांस ली और जो बताया उसने मेरी आत्मा हिला दी। कभी कभी राक्षस जन्म से नहीं होते, समाज उन्हें बना देता है। शाम ढल चुकी थी। सूरज की चिता अब भी जल रही थी और मेरे भीतर एक और आग धधक रही थी, सच जानने की। काका मुझे अपने पुराने घर के पीछे एक मटमैली झोपड़ी में ले गए। दीवारें टूटी हुई थीं, कोनों में जाले थे और एक दीपक की धुंधली लौ जल रही थी। वहां एक संदूक रखा था और उसमें बंद था सुंदरा का अतीत, काका की कहानी। बेटा अर्जुन, वो पुल, वो नदी और सुंदरा का श्राप सब सैकड़ों साल पुराना है। वो अब इंसान नहीं रही, लेकिन उसका गुस्सा अब भी जिंदा है। तू पूछे क्यों? तो सुन। अंग्रेजों का जमाना था, 1950 के आसपास। सुंदरा एक खूबसूरत मराठी लड़की थी। बुआ के घर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे में मासूमियत थी। गांव का हर आदमी उसे एक नजर देखता तो दूसरी नजर नहीं हटा पाता। उसी गांव के पास था अंग्रेजों का एक बड़ा बंगला। वहां तैनात था एक क्रूर अफसर, विलियम मार्टिन। और एक दिन उन्हें दवा चाहिए थी, लेकिन अंग्रेज दवा सिर्फ उन्हें देते थे जो कुछ देने को तैयार होते थे। साहिब ने सुंदरा को सिर से पैर तक देखा और बिना शर्म के कहा, तेरे बाबू को दवा तब मिलेगी जब तू आज रात बंगले पर आएगी। सुंदरा की आंखें पल भर को भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने बाप को मरते नहीं देख सकती थी। उस रात चुपचाप कांपते हाथों से उसने बंगले का दरवाजा खटखटाया और फिर वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। अगली सुबह गांव में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। सुंदरा ने खुद को बेच दिया। अपवित्र औरत। शर्म की बात है, जिस बेटी ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी अस्मिता कुर्बान कर दी, उसी को गांव ने धिक्कारा। पति ने रिश्ता तोड़ दिया। मंदिर में घुसने पर गालियां दी गईं। काका ने रुंधे गले से कहा, हर दिन उसे जलील किया गया अर्जुन, हर दिन। फिर आई वो रात, पूर्णमासी। गांव में उत्सव चल रहा था, ढोल नगाड़े, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी। लेकिन सुंदरा ने उस रात अकेले में एक निर्णय ले लिया। अगर इस दुनिया ने मुझे चुड़ैल बना ही दिया है, तो अब मैं दया की भूखी नहीं, प्यास अब जान की होगी। वो सीधी चली गई सेंट जॉर्ज ब्रिज की ओर। सफेद साड़ी पहने चुपचाप रेलिंग पर चढ़ी और कूद गई। लेकिन मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। काका ने धीमी आवाज में कहा, उसके अपमान, उसके जख्म सब उसकी आत्मा में जिंदा रह गए। अब हर पूर्णमासी की रात वो आत्मा ब्रिज पर लौटती, हर उस पुरुष को शिकार बनाती जो उसे देखता, जो उसे बचाने की कोशिश करता। लेकिन एक चीज हमेशा ले जाती, दिल। मैं सिहर गया। क्यों काका? सिर्फ दिल ही क्यों? काका बोले,
क्योंकि इंसानों ने उससे उसका प्यार छीन लिया था। अब वो चाहती थी सबका प्यार खत्म हो जाए, जिसमें दिल हो वो जिंदा न बचे। नन्नाई उसका 99वां शिकार था और सूरज उसका 100वां। जिस दिन वो 100वां दिल खा लेती, वो शाप से मुक्त हो जाती। फिर वो कहीं दूर इंसान बनकर सामान्य जीवन जी सकती थी। सूरज उसका आखिरी शिकार था। अब वो जा चुकी थी, शायद किसी शहर में एक आम औरत की तरह घूम रही हो। मैं सन्न रह गया। क्या मेरा दोस्त सिर्फ एक संख्या था? क्या कोई औरत जिससे इतना अन्याय हुआ सचमुच राक्षसी बन सकती है? बारिश की हल्की बौछार मुझे उस शाम दोबारा उसी सेंट जॉर्ज ब्रिज की ओर खींच ले गई। सूरज की मौत को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी अब तक थमी नहीं थी। रातों को मेरी नींद टूट जाती। हर बार एक ही सपना, सूरज मुझे पुकारता है, उसकी चीखें, वो उंगलियां जो उसे पानी में खींच ले जाती हैं, और फिर वही चेहरा, काले घूंघट से झांकती आंखें, जले हुए चेहरे पर बहता खून और वो काली मुस्कान। राम काका ने कहा था कि सुंदरा अब मुक्त है, पर अगर वो सच है तो मुझे अब भी क्यों लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने कई बार अपने कमरे में उस परछाई को देखा है, कभी खिड़की के पास, कभी आईने में, कभी दरवाजे के ठीक सामने, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये मेरा भ्रम है या वो सच्चाई जिसे काका ने मुझसे छिपाया है। क्या वाकई वो आत्मा मुक्त हुई थी, या फिर उसका एक हिस्सा अब भी मेरे साथ चल रहा है। एक रात गांव में बिजली चली गई। अंधेरे में सब कुछ और डरावना लगने लगा। मैं अपने पुराने दोस्त सूरज की नीली डायरी लेकर बैठा। वो सब कुछ उसमें लिखता था, अपने डर, अपने ख्याल, और हां, उस ब्रिज की कहानी भी। पन्ने पलटते पलटते मेरी नजर एक पंक्ति पर अटक गई। मैंने आज फिर उसे देखा, वही औरत पुल के नीचे से मुझे घूर रही थी। अर्जुन को नहीं बताऊंगा, वरना वो डर जाएगा, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करना है इस डर का अंत करने के लिए। मैं कांप गया। तो सूरज जानता था उस पुल पर कुछ है। उसने मुझसे यह क्यों छुपाया? क्या वो किसी को बचाना चाहता था या किसी को ढूंढ रहा था? मैंने उसी पल तय कर लिया, मुझे वापस जाना होगा। मैंने बाइक उठाई और चुपचाप निकल पड़ा सेंट जॉर्ज ब्रिज की ओर। रास्ता सुनसान था, लेकिन अब वहां का सन्नाटा कुछ और था, जैसे हवा भी थरथरा रही हो, जैसे वहां कुछ सांस ले रहा हो, पर इंसान नहीं। पुल पर पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। कोई पहले से वहां खड़ा था, सफेद सलवार कुर्ता पहने एक लड़की, पीठ मेरी ओर। उसकी चाल, उसके बाल, कुछ था जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, का कौन हो तुम? वो नहीं मुड़ी, बस वैसे ही खड़ी रही। तुम्हें मदद चाहिए? यहां मत खड़ी रहो, मैंने फिर कहा। तभी उसने सिर्फ गर्दन घुमाई। शरीर वैसे ही सीधा रहा, और वो चेहरा, वो इंसानी नहीं था। आंखें जैसे जलते कोयले, मुस्कान वैसी नहीं जैसी कोई जीवित व्यक्ति दे सकता है। गालों से खून बह रहा था। वो बस मुझे देखे जा रही थी, लगातार, बिना पलक झपकाए। मैं कांप गया। सुंदरा। तभी वो हंसी नहीं, एक चीख थी, कानों को चीरती हुई। अचानक उसका शरीर हवा में उठा और काले बादलों के बीच से सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जम चुके थे। उसकी आंखों में अब कोई और आत्मा समा गई थी। वो मेरे बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, अभी अंत नहीं हुआ अर्जुन, तूने मेरा 100वां दिल दिया, पर मेरा बदला अधूरा है। अब तू मेरा वाहक है। तेरे जरिए मैं उन्हें ढूंढूंगी जिन्होंने मुझे डायन कहा था। हर पूर्णमासी को मैं लौटूंगी, जब तक सारा सच न जले, पूरी आग में। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर हाथ रखा हो, एक ठंडा, भारी, बर्फ सा हाथ। मेरी सांस अटक गई, शरीर सुन्न हो गया। मैं उसका वाहक बन गया था। अब वो मेरे जरिए जिंदा रह सकती थी। अगली सुबह मेरी आंख खेत के पास खुली। कुछ मजदूरों ने मुझे देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, तुम एक रात से ज्यादा समय तक बेहोश थे, लेकिन तुम्हारी छाती पर गहरे नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने भीतर तक खींच लिया हो। जब काका को बताया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब वो तुझसे बाहर नहीं जाएगी, तू उसका दरवाजा बन गया है। हर पूर्णमासी की रात वो तुझसे होकर निकलेगी और तब खून बहेगा, बहुत खून। अब मैं डर से नहीं, जिम्मेदारी से कांप रहा था, क्योंकि अब सुंदरा सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं रही,
अब मैं उसका दरवाजा था और अगली पूर्णमासी को शायद मैं खुद नहीं जान पाऊंगा कौन मरेगा और किसका दिल निकलेगा। उस दिन के बाद मेरा कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सूरज की मौत ने मुझसे सिर्फ एक दोस्त नहीं छीना था, उसने मुझे खुद से ही दूर कर दिया था। मैं चलता था मगर हर कदम ऐसा लगता जैसे कोई और मेरे साथ चल रहा हो। खाना खाता तो हर निवाले के साथ मुझे सूरज की लाश और वो नदी का लहू याद आता। वो खून ठंडा और गाढ़ा जैसे मेरी आत्मा में बह रहा हो। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया था, अर्जुन अब अर्जुन नहीं रहा। राम काका बार बार मुझे समझाते, बेटा सुंदरा अब मुक्त हो गई, बदला पूरा हो गया उसका। मैं बस चुप रहता, लेकिन अंदर से जानता था कुछ अधूरा है। हर रात जब मैं अकेला होता, कमरे में एक धीमी सी चलने की आवाज आती, जैसे कोई बहुत नजदीक से गुजर रहा हो। दीवार पर खरोंचों के निशान उभर आते, ऐसे जैसे अंदर कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खिड़की के पास किसी की परछाई बैठी दिखती, जिसकी छाया मेरे सिरहाने तक पहुंचती थी, और जब मैं देखने जाता, खाली हवा। फिर वो रात आई, पूर्णमासी की रात। चांद साफ था, लेकिन हवा में अजीब सा भारीपन था। मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद आने का नाम नहीं। मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या वो वाकई मुक्त हुई है या अब मुझसे जुड़ गई है। रात का 1 बजा था। खिड़की के पास गया तो दूर सेंट जॉर्ज ब्रिज के पास एक धुंधली परछाई खड़ी दिखी। घड़ी देखी, 1:13। तभी दीवार में हल्की सी कंपन हुई। फिर अचानक उसके बीचों बीच एक पतली दरार उभर आई। उस दरार से किसी की घुटी घुटी आवाज आई, तूने मेरा सच नहीं देखा अर्जुन। सूरज की मौत तो बस शुरुआत थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी छाती में वही पुराना ठंडा दर्द उभर आया, जैसे कोई भारी हाथ फिर से रखा गया हो। मैं बेहोशी के कगार पर था और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। जब होश आया, मैं किसी और जगह था। चारों तरफ धुंध थी। सामने एक जर्जर हवेली थी, टूटी फूटी, वीरान। उसके आंगन में वो औरत खड़ी थी, अब लाल साड़ी में। चूड़ियां हाथों में थीं, मगर टूटी हुई। चेहरा बुरी तरह घायल। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा तक को नोच डाला हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने हाथ उठाया। अब मैं बोलूंगी अर्जुन, तू सुनेगा मेरा सच। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और मेरे चारों ओर का दृश्य पल भर में बदल गया। अब मैं 1850 के महाराष्ट्र में था, कमघांव में। वहां एक जवान लड़की खेतों में काम कर रही थी। वही सुंदरा, मासूम आंखें, चेहरे पर सादगी भरी हंसी। एक छोटा सा घर, एक सीधा सादा सपना। उसका पति उसके पास था, लेकिन फिर गांव में बीमारी फैली और आया वो अंग्रेज अफसर। मैंने देखा कैसे सुंदरा को अफसर के घर बुलवाया गया, कैसे गांव की औरतें उससे मुंह मोड़ने लगीं, कैसे उसी के लोग उसके खिलाफ हो गए। फिर वो रात, पूर्णमासी की, मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे उसने खुद को पुल से नीचे गिरा दिया। लेकिन जो मैं नहीं जानता था वो ये, मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जिन्होंने मेरी आत्मा को कुचला है, मैं उनके वंश तक पहुंचूंगी। जब तक कोई मेरा सच जी कर ना देख ले, मैं हर पूर्णमासी लौटूंगी। और उसी पल मैं फिर वर्तमान में लौट आया। मैं पसीने से तर था, सांस तेज चल रही थी, लेकिन अब सब साफ था। वो अब भी यहीं थी। अब मैं उसकी कहानी का गवाह नहीं था, मैं उसका जरिया बन चुका था। जैसे सूरज उसका 100वां शिकार था, शायद मैं अब उसका 100वां गवाह बन चुका था। वो मुझसे खुद को जिंदा रखेगी, मेरी नींदों में, मेरी हर सांस में, शायद मेरे शरीर से बाहर निकलकर भी। और तभी मुझे राम काका की वो बात याद आई, जिस दिन कोई सुंदरा का असली सच देख लेगा, वो या तो पागल हो जाएगा या उसका हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल था, क्या मैं पागल हो रहा हूं या मैं अब सुंदरा का अगला चेहरा बनता जा रहा हूं। मैंने गांव छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी बाइक पंक्चर, कभी पैसे गायब, कभी सपना जिसमें कोई कहता, तू कहीं नहीं जाएगा अर्जुन, मैं तुझसे बाहर निकलने की राह देख रही हूं। लोग मुझसे कतराने लगे थे। कोई मेरी आंखों में देखता तो कांप जाता। गांव की बूढ़ी औरतें मुझे देखकर मंत्र बुदबुदाने लगतीं, जैसे मैं कोई अभिशाप हूं। राम काका ने भी मुझसे मिलना बंद कर दिया। एक बार आए थे, बाहर ही खड़े रहकर बोले, बेटा अब तू उस रास्ते पर है जहां या तो तू खुद को खो देगा या उसे पा लेगा। फिर वो रात आई,
जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। रात के करीब 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा कर उठा। बाहर देखा, कोई नहीं था। दरवाजा खोला तो जमीन पर एक सड़ा हुआ लाल रंग का पुराना संदूक रखा था। आसपास कोई नहीं था। डरते हुए मैंने संदूक अंदर लाया। खोला तो उसमें से बदबूदार धुआं उठा और कमरा भर गया। अंदर एक साड़ी थी, एक टूटी चूड़ी और एक पुरानी फोटो। फोटो में 3 लोग थे, एक अंग्रेज अफसर, एक मराठी महिला और एक बच्चा। महिला का चेहरा हूबहू सुंदरा जैसा था, बट उसकी आंखों में एक शांति थी। तभी कमरे का आईना कांपने लगा। उसमें देखा तो खुद को नहीं, सुंदरा को देखा, लेकिन वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। गीले बाल, चेहरे पर पीड़ा, आंखों से बहते आंसू। उसने कहा, अर्जुन, कोई मेरी कहानी को मोड़ रहा है। मेरा सच अब भी अधूरा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? किसने तुझे मारा? उसकी आंखें जलती हुई लगने लगीं। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, जिसने मुझे मारा वो अभी जिंदा है और तुझसे उसका रिश्ता है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। जिंदा? 1950 की बात है। तब से अब तक तो सब मर चुके होंगे, फिर कौन? और मेरा उससे रिश्ता? तभी याद आया, माँ अक्सर कहती थी हमारे पूर्वज अंग्रेजों की सेना में थे। मेरे दादा के दादा एक अंग्रेज अफसर के खानसामा थे। क्या वही अफसर? क्या मेरे खून में वही आदमी बह रहा है जिसने सुंदरा को तोड़ा था? अब मैं समझ गया। मैं सिर्फ उसके आखिरी शिकार का दोस्त नहीं था, मैं उसकी आखिरी कहानी का हिस्सा था, उसका अगला चेहरा। मैं उस खून का हिस्सा हूं जिसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। अब उसका बदला सिर्फ सूरज से नहीं था, वो मुझसे भी था। अगली सुबह मैं बिना कुछ खाए पिए सीधे राम काका के घर पहुंचा। सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे। उनके सामने बैठते ही मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, काका, सच बताओ, क्या मेरा कोई रिश्ता है उस अफसर से? राम काका ने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन फिर नजरें झुका लीं। एक लंबी सांस ली, मानो बरसों से सीने में दबे बोझ को बाहर निकालने का वक्त आ गया हो। बेटा अर्जुन, उन्होंने धीमे से कहा, तेरा परदादा एडवर्ड मार्टिन का खानसामा नहीं था, वो खुद एडवर्ड मार्टिन ही तेरा परदादा था। वही अंग्रेज जिसने सुंदरा के साथ। मेरे भीतर कुछ चटक गया। क्या मतलब? सुंदरा का बलात्कारी, मेरा खून? काका ने बस सिर झुका दिया। मेरी रूह सिहर उठी। अब सवाल यह नहीं था कि सुंदरा क्या चाहती थी। सवाल अब यह था, क्या मैं उसके बदले का हिस्सा हूं या उसकी मुक्ति का रास्ता? उस रात जब पूर्णमासी लौटेगी, क्या मैं अब भी जिंदा रहूंगा? या फिर क्या वह मेरी छाती चीरकर अपना 100 साल पुराना जख्म भर देगी? या क्या मैं उसका अधूरा सच दुनिया को बता पाऊंगा? अब मैं रातों को नहीं सोता। मेरी छाया अब मेरी नहीं लगती। आईने में खुद को देखता हूं, लेकिन सामने मैं नहीं होता, सुंदरा होती है। वो बोलती है, मुझे तेरा दिल नहीं चाहिए अर्जुन, तुझसे मेरा सच चाहिए, जो तू दुनिया को बताएगा। और जब ये कहानियां नहीं हकीकत बनेंगी, तभी मैं शांत हो पाऊंगी। अब सुंदरा की आत्मा सिर्फ डर नहीं रही थी, वो एक आवाज बन चुकी थी, हर जगह, हर पल। मैं नींद में होता तो वो मेरे कानों में फुसफुसाती, जागता तो किसी अनजान चेहरे में उसकी आंखें दिखती। राम काका से सच जानने के बाद मेरा मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। मैं गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर घंटों बैठा रहता। वहां अंग्रेजों के वक्त के कुछ रजिस्टर, धूल फांकती फाइलें लोहे की बंद अलमारियों में दबी पड़ी थीं। एक दिन एक बेहद पुरानी फाइल हाथ लगी। उस पर लाल स्याही में लिखा था, जमाबंदी नंबर 214। अंदर अंग्रेज अफसरों द्वारा जब्त की गई ग्रामीण जमीनों की लिस्ट थी। पन्ना पलटते हुए एक नाम पर मेरी उंगलियां रुक गईं। सुंदरा वधू हनुमंत पाटिल। उसके नाम के आगे लिखा था, पति द्वारा त्यागी, भूमि जब्त। मैं सुन्न हो गया। और फिर नीचे एक और लाइन, मामला विवादित, खुदकुशी का दावा, शव नहीं मिला। तिथि 12 अगस्त 1954, यानी सुंदरा की लाश कभी नहीं मिली। गांव वालों ने मान लिया कि वह मर गई, लेकिन कानूनी रूप से उसकी मौत दर्ज ही नहीं हुई थी। इस एक लाइन ने मेरी रूह तक हिला दी। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। उसका सच, उसका अंत कभी किसी कागज पर लिखा ही नहीं गया। उसी शाम लाइब्रेरी से बाहर निकला तो देखा एक बूढ़ा आदमी मेरी बाइक के पास खड़ा था। साफ पगड़ी,
कांपते हाथ और आंखों में एक अलग ही चमक। उसने पूछा, तू अर्जुन है ना? मैंने धीमे से कहा, हाँ। उसने इधर उधर देखा, फिर जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। बहुत साल चुप रहा बेटा, अब तुझसे रहा नहीं गया। देख, मैं वहां था जब सुंदरा कूदी थी। मैं सन्न रह गया। तब आप कितने साल के थे? मैं नहीं, मेरा बाप। उसने मुझे सब बताया था और मुझसे वादा लिया था, अगर कभी उसकी आत्मा तुझ तक पहुंचे तो तुझे उसका सच बताऊं। मैंने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उसमें एक पुराना नक्शा था। पुल के नीचे एक लाल गोला बना था। उसके पास लिखा था, यहां उसे डुबोया नहीं गया, उसे बांधा गया था। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, मतलब उसने खुदकुशी नहीं की? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरे परदादा ने उसे कूदते नहीं देखा था। वो 2 सिपाहियों के साथ उसे खींचते हुए ले गया और उसी पुल के नीचे जिंदा बांध दिया, पत्थर से। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बेटा, उस रात एक बूढ़ी औरत ने देखा था। अगली सुबह नदी का पानी काला था और 3 दिन तक वहां से किसी के रोने की आवाज आती रही। बूढ़ा जाते जाते एक और बात कह गया, तेरी रगों में उसी का खून है, पर शायद तू कर सकता है जो कोई और नहीं कर पाया। अगर हिम्मत है तो जा वहां, उसे खोज, उसे मुक्त कर। उस रात मैंने फावड़ा उठाया और पहुंच गया पुल के नीचे। वो जगह अब झाड़ियों से घिरी थी। लोगों ने वहां आना छोड़ दिया था। चांदनी रात थी। पूर्णमासी का चांद सिर पर था। मैंने जमीन खोदनी शुरू की। हर फावड़े की चोट पर एक अजीब सी खराश की आवाज आती, जैसे कोई सूखी हड्डी टूट रही हो। घुटनों तक खुदाई करते करते अचानक मेरा फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई। एक लोहे का कड़ा दिखा। उससे लिपटी थी एक सड़ी हुई साड़ी का टुकड़ा। वो अब भी वहीं थी, सुंदरा। उसे कभी जलाया नहीं गया था, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अब मुझे समझ आया उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी। तभी मेरे सामने हवा में एक धुएं जैसी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक महिला का चेहरा उभरा। अब वो चीख नहीं रही थी, बस देख रही थी मुझे। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, थकी हुई चुप्पी थी, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। उसने फुसफुसाया, अब क्या करेगा अर्जुन? मैंने कांपते हुए कहा, जो करना चाहिए था सालों पहले। वो बोली, मुझे बांधा गया था, मिट्टी में गाढ़ा गया। मैं मरी नहीं थी अर्जुन, जिंदा थी जब मेरी सांसें पानी में घुट गईं। अब तुझसे विनती है, मुझे मुक्त कर, अग्नि दो। मैंने खुदाई जारी रखी। एक सूखा सिकुड़ा हुआ ढांचा निकला। उसके पास एक जंग खाई लोहे की जंजीर थी। मैंने उसकी हड्डियां चादर में लपेटी और गांव के पुराने श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कोई त्योहार नहीं था, न कोई पूजा। मंदिर का बड़ा दीपक अपने आप जल उठा। गांव वाले बाहर आ गए, डरे सहमे। राम काका दौड़ते हुए आए, अर्जुन, तूने सच में उसे निकाल लिया? मैंने बस सिर झुका लिया। तभी एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। सफेद बाल, चेहरा शांत, पर आंखों में तूफान। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं जानती थी ये दिन आएगा। मैं हूं यशोदा, सुंदरा की छोटी बहन। मैं उस रात वहीं थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखा था मैंने। झाड़ियों में छुपकर कांपते हुए। चारों ओर सन्नाटा छाया था, बस चीखें गूंज रही थीं, चीखें जिन्हें दबा दिया गया था। सुंदरा को उस अंग्रेज अफसर ने जबरन घसीटा था। उसके साथी सिपाहियों ने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसके हाथ पांव बांधे और फिर पुल के नीचे ले जाकर उसे रस्सियों से जकड़ दिया। मैं वहीं खड़ी सब देखती रही। डर से एक शब्द भी नहीं निकला मुझसे। उसी दिन से मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोई। अब मैं अर्जुन के सामने खड़ी थी। मैंने कहा, अब तू उसे अग्नि देगा अर्जुन, लेकिन ध्यान रहे, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उस जंजीर से जुड़ी एक और आत्मा है। वो नहीं चाहती कि सुंदरा को मुक्ति मिले। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कौन? मैंने धीरे से कहा, उस अफसर की आत्मा जो अब भी इसी गांव में भटक रही है। उसने तुझे चुना है अर्जुन, अपना शिकार बनाने के लिए, क्योंकि तू उसी का वंशज है। जब तक वो तुझसे अपना बदला नहीं लेता, सुंदरा को मुक्ति नहीं मिलेगी। रात के करीब 2 बजे थे। श्मशान में आग जल रही थी।
अर्जुन ने सुंदरा की हड्डियों को चादर में लपेटकर लकड़ियों पर रखा। हवा एकदम शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि देने के लिए दीपक जलाया, एक जोरदार झोंका आया, जैसे बिजली गिरी हो। दीपक बुझ गया। तभी सामने धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक चेहरा उभरा, लाल कोट में, नीली आंखों वाला अंग्रेज अफसर। उसकी आंखों में नफरत थी, जलती हुई आग। वो गुर्राया, यू कैनॉट सेट हर फ्री, नॉट वाइल आई एग्जिस्ट। तेरे खून में मेरा नाम है और मैं तुझे अपनी तरह बना दूंगा। तेरा शरीर अब मेरी आत्मा का घर बनेगा। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसका शरीर कांपने लगा, गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सुंदरा की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब वो धुएं जैसी नहीं थी, अब वो ज्वाला बन चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, आज के बाद तू किसी और के शरीर में नहीं बचेगा। मैं तुझे वहीं बांधूंगी जहां तूने मुझे बांधा था। वो दो आत्माएं आमने सामने थीं, जैसे आसमान और धरती टकरा गए हों। हवा रुक गई, पक्षी उड़ गए, चिता अपने आप जल उठी और तभी अर्जुन को एक जोरदार झटका लगा। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, सूरज निकल रहा था। राम काका और मैं उसके पास थे। चिता पूरी तरह जल चुकी थी। हड्डियां अब राख बन चुकी थीं। पास ही जली हुई लोहे की एक जंजीर पड़ी थी, अब वो भी राख हो चुकी थी। राम काका ने अर्जुन की पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने कर दिखाया। अब सुंदरा मुक्त है। अर्जुन ने ऊपर आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे उसकी आंखों में सुकून दिखाई दिया। लेकिन सुंदरा की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में जो शांति आई, वो अजीब थी। एक डरावनी शांति, जैसे कोई तूफान आने से पहले की नीरवता। गांव के मंदिर की पुजारिन शांता माई, जो हमेशा शांत और उदासीन रहती थीं, उन्होंने मंदिर का पट बंद कर दिया और साफ कहा, अब मत आना, पूजा अर्चना बंद। गांव वालों ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने बस इतना कहा, जो आने वाला है वो भगवान से नहीं, पुराने पापों से आएगा। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन अर्जुन जानता था अब भी कुछ बाकी था। कुछ रातों बाद अर्जुन अपने पुराने घर में अकेला था, वही घर जहां वो और सूरज बचपन में खेलते थे। तभी छत से पानी टपकने की आवाज आई, जबकि बारिश नहीं हो रही थी। वो ऊपर गया। छत के कोने में कोई बैठा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। एक बूढ़ी औरत थी, उलझे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर उसकी आंखें, वो आंखें चमक रही थीं, जैसे सदियों से जाग रही हों। अर्जुन की आवाज कांप गई। कौन हो तुम? उसने बमुश्किल कहा, मैं वो हूं जो सुंदरा के साथ उस रात थी। मैंने देखा सब कुछ, पर कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे भी मुक्ति नहीं मिली। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं उसकी सौतेली मां थी। उसी रात मैंने उसे घर से निकाल दिया था। जब वो लौट कर आई, टूट चुकी थी, पर मैंने कहा, अब ये घर तेरा नहीं। वो रोती चिल्लाती भागी नदी की तरफ और मैं बस देखती रही। अब क्यों आई हो? अर्जुन ने पूछा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। बोली, क्योंकि तूने सुंदरा को मुक्त किया है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसका आखिरी राज उजागर नहीं होता। कौन सा राज? जिस पुल पर उसने दम तोड़ा, वहां एक और लाश दबी है, उसका बच्चा। क्या? अर्जुन चौंका। सुंदरा मां थी? उसने सिर हिलाया। हां, वो गर्भवती थी, अफसर के अत्याचार के वक्त भी, और उसी रात उसका बच्चा भी मारा गया, उसके साथ ही दफनाया गया। अब कहानी सिर्फ सुंदरा की नहीं रही, ये अब उस अनदेखे अनजाने बच्चे की कहानी बन गई थी, जिसे कभी नाम नहीं मिला, कोई पहचान नहीं दी गई, और अब वो आत्मा जाग रही थी। शांता माई ने कहा था, जो आने वाला है वो भगवान से नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं से आएगा। सुंदरा की सौतेली मां की आत्मा अब किसी बूढ़ी औरत जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर पश्चाताप की आग झलक रही थी। क्या वो बच्चा उसी रात मरा था? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उसने सिर झुका लिया। बोली, जब अफसर को पता चला कि वो गर्भवती है, उसने उसके पेट पर लात मारी थी। बच्चा वहीं मर गया और फिर उन्होंने उसे बेहोश करके नदी के नीचे बांध दिया। अर्जुन की रूह कांप उठी। सुनना तक मुश्किल था। अब वो आत्मा भी भटक रही है और वो मासूम नहीं रही। अब वो सिर्फ बच्चा नहीं, एक अधूरी आत्मा है जो खेल खेलती है। अगले दिन गांव में एक अनहोनी हुई। कमलाबाई, जो 12 साल से बांझ थी,
उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, बिना किसी मेडिकल मदद के। आधी रात को पूरे गांव ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, पर सबसे अजीब बात यह थी, बच्चे ने पैदा होते ही आंखें खोल दी थीं और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। दाई मां बेहोश हो गई। कमलाबाई चुप थी। बच्चा होने के बाद उसकी आवाज बदल गई थी। वो अब अजीब सी भाषा बुदबुदाती थी, जैसे संस्कृत हो, पर नहीं भी। अगले ही दिन मंदिर के पुजारी की मौत हो गई। उसकी आंखें फटी थीं और उसके सीने पर एक जला हुआ नन्हा सा पंजा था। गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन ने कमलाबाई के घर जाकर बच्चे को देखा। बच्चा उसे घूरता रहा, बिना पलक झपकाए, और फिर उसने धीरे से कहा, मां ने मुझे नहीं बचाया, अब मैं मां को बचाने आया हूं। अर्जुन पीछे हट गया, कांपते हुए। तू कौन है? मैं वहीं था जहां तूने खुदाई की थी। तूने मां को मुक्त किया। अब मुझे मेरी जगह दिला, वरना मैं सबकी जगह ले लूंगा। जिसने मुझे नाम नहीं दिया, पहचान नहीं दी, मैं उन्हें उनके खून से पहचान दिलाऊंगा। अब अर्जुन को उस आत्मा को भी मुक्ति देनी थी, सुंदरा के अजन्मे बेटे की आत्मा को, वरना अधूरी आत्माओं का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। पर एक आत्मा थी जिसे कभी कोई नाम नहीं मिला, जिसका कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, श्मशान में भी उसे जगह नहीं दी गई। तो फिर ऐसे भटकी हुई आत्मा को मुक्ति कैसे दी जा सकती है? मैं फिर शांता माई के पास गया। उनकी झुर्रीदार आंखें और धीमी सांसें कुछ भारी लग रही थीं, मानो वो इस सवाल का जवाब पहले से जानती हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, ये आत्मा अब पीत आत्मा बन चुकी है। अधूरी मृत्यु से नहीं, बल्कि अधूरी पहचान से बंधी हुई है। जब किसी की जिंदगी अधूरी पहचान के साथ खत्म होती है ना, तब आत्मा भटकती है। और ऐसी आत्माओं को केवल दो ही चीजें मुक्ति देती हैं, एक नाम और एक अग्नि। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसे नाम दे अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा, और उसकी मां की राख से उसे जोड़, तभी उसे शांति मिलेगी। वरना यह बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, यह अब जलती हुई आत्मा है जो पूरे गांव को राख बना सकती है। उस रात गांव पर सन्नाटा छा गया। हवा कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने गले में फंदा डाल दिया हो, भारी, रुकती हुई। घरों की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें थाम लिया हो। कुत्ते अचानक भौंकने लगे और मंदिर की घंटियां बिना छुए टन टन कर उठीं। मैंने कांपते हुए बाहर झांका। कमलाबाई के घर की छत पर वो बच्चा बैठा था, छोटा सा, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखें किसी बूढ़े इंसान जैसी गहरी और चमकती हुई। वह बिल्कुल शांत बैठा था, पर चेहरा झुका हुआ था, जैसे जमीन में किसी को देख रहा हो। मैंने ऊपर नजर घुमाई। उसकी निगाह मेरे ही घर की ओर थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद किया, सारी लाइटें बुझाईं और अपने कमरे में जाकर कोने में दुबक गया। लेकिन तभी डिंग डोंग, घर की घंटी बजी। रात के 1:30 बजे। मैं एकदम जड़ हो गया। धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक पुराना पीला कागज अंदर सरक आया था। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे नाम दो। उस रात मेरी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही मैं गांव के सबसे पुराने रिकॉर्ड ऑफिस गया। वही पुराना गोदाम जैसा कमरा, जहां अब भी अंग्रेजों के जमाने की रजिस्ट्रियां धूल फांक रही थीं। पन्ने पुराने और टूटे फूटे, पर करीब 2 घंटे की खोजबीन के बाद मुझे एक रजिस्टर मिल ही गया। उसमें लिखा था, सुंदरा पत्नी गोपाल राव, विक्टिम ऑफ असॉल्ट बाय ब्रिटिश ऑफिसर J.H. ट्रेवर्स, अगस्त 1857, 7 महीने की गर्भवती, घटना से गर्भ में क्षति, शव नहीं मिला, बच्चा अननेम्ड, कोई नाम नहीं लिखा गया था। अब मुझे समझ आ गया था, यही वो आत्मा थी, यही वह बच्चा था जो अब नाम लेने पर आमादा हो चुका था। मैंने उसी रात गांव के पुराने पीपल के नीचे एक छोटी हवन की तैयारी की। शांता माई ने कहा, जब तू उसका नाम लेगा वो तेरे पास आएगा, लेकिन अगर तू डर गया तो वो तुझ में समा जाएगा। मैंने हवन की अग्नि जलाई, वह पीला पन्ना बीच में रखा और आंखें बंद की। अचानक हवा का रुख बदल गया, पेड़ सरसराने लगे, तुलसी के पत्ते उड़ने लगे और अग्नि वो एकदम नीली हो गई। मैंने कांपते होंठों से कहा, सुंदरा के पुत्र को मैं नाम देता हूं अश्वत्थ।
अब तू पहचान में है, अब तू भटकेगा नहीं। तभी एक भयानक चीख फिजा में गूंजी। पीपल का पेड़ जैसे कांप उठा हो। आसमान में एक छाया उभरी, बच्चे की आकृति, पर उसकी गर्दन उल्टी, आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा खून से लथपथ। वो हवा में तैरते हुए चिल्लाया, तू कौन होता है मुझे नाम देने वाला? मैं तेरा नहीं हूं। मैं अब नाम से नहीं, लाशों से पहचाना जाऊंगा। और उसी पल अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गईं। मैं पीछे गिरा, सांस रुकी रुकी सी। शांतमाई चीखी, नाम उसे मुक्ति नहीं देगा अर्जुन। वो अब नाम के पार जा चुका है। वह अब विनाशक कर्मा बन गया है। अब वो बच्चा आत्मा नहीं रहा था, वह अब एक विनाश था, एक ऐसी शक्ति जिसे अब इंसानी भावनाएं नहीं छूती थीं। अब उसका एक ही मकसद था, उन सभी वंशजों को मिटाना जिनके पूर्वजों ने उसकी मां को नाम, सम्मान और इंसाफ नहीं दिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर तीसरी रात किसी न किसी घर के आंगन में पानी भरा मिलता, बिना बारिश के, और उस पानी में एक लाल निशान, जैसे किसी बच्चे की उंगली से खून टपका हो। लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। पंडितों ने पूजा छोड़ दी। मंदिर के शिखर पर काले बिंदुओं की एक पंक्ति उगाई, मानो किसी ने आंखें उकेरी हों। इसी बीच एक रात मैं उस पुल के पास गया जहां यह सब शुरू हुआ था, सेंट जॉर्ज ब्रिज। चांदनी साफ थी, हवा हल्की थी। मैं रेलिंग पर बैठ गया, उसी जगह जहां सूरज आखिरी बार बैठा था। मैं आंखें बंद कर बस बैठा रहा। तभी एक औरत की धीमी हंसी कानों में गूंजी, पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी हूं। मैंने आंखें खोली। पुल के दूसरी ओर एक औरत खड़ी थी। चेहरा दिख नहीं रहा था, बाल खुले हुए, और वो चुपचाप नदी में झांक रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। चेहरा दिखा, वही काला चेहरा, जली हुई आंखें, कटे होंठ और माथे पर गहरा कुंभ का निशान। वही डायन, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैं गई नहीं थी अर्जुन, मैं तो बस इंतजार कर रही थी उसके आने का। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने हवा में हाथ फैलाया और बोली, वो जिसका दिल मैंने लिया था, वो सूरज अब उसके शरीर में समा गया है, और वो अब तुझसे वही करेगा जो मैंने उसके साथ किया था। मुझे चक्कर सा आने लगा। क्या? सूरज का शरीर? मैंने कांपते स्वर में पूछा। डायन ने कहा, हां, वो शरीर कभी जलाया नहीं गया, बस तैरता हुआ किनारे आ लगा था। तुम लोगों ने देखा ही नहीं था कि वो जला या नहीं। अब वो शरीर उस बच्चे की आत्मा का घर बन चुका है, और अब वो लौट चुका है, एक इंसान के शरीर में, लेकिन भीतर से विनाश बनकर। अब तुम क्या चाहती हो? मैंने घबराकर पूछा। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे चलती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस देख रही हूं इंसान कैसे अपने पापों की कीमत खुद चुका रहा है। फिर उसने ठहर कर कहा, और अब अर्जुन, अब तुझे फैसला करना होगा, उसका साथ देगा जो कभी तेरा दोस्त था, या उसका जो अब उसी का शरीर पहनकर तेरा सबसे बड़ा डर बन गया है। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकला और वह गायब हो गई, पर पीछे एक चीज रह गई, सूरज की टी शर्ट, वही जो उसने नदी में उतरने से पहले मुझे दी थी। अब वो टी शर्ट खून से सनी थी और उससे एक धड़कन की आवाज आ रही थी। उस रात के बाद से मुझे नींद नहीं आई। वो टी शर्ट अब भी मेरे पास थी, सख्त, सूखी हुई, लेकिन उसमें से अब भी दिल की धड़कनों जैसी ध्वनि आती थी। अब मैं जान चुका था, ये डर खत्म करना होगा, और डर से लड़ने के लिए मुझे वहीं जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, पुल के नीचे। अगली रात मैं एक टॉर्च, कैमरा और हनुमान चालीसा लेकर निकला। कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि वह बच्चा वापस आ गया है। हर कोई कानाफूसी कर रहा था, लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक बुजुर्ग जाने को तैयार हुए, राजू काका। उन्होंने धीरे से मेरा कंधा थामा और बोले, बेटा, जब 80 के दशक में मैंने पहली बार उस पुल के नीचे खुदाई होते देखी थी, तब वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला था। उसमें एक मरे हुए बच्चे का कंकाल था, बिना नाम का। मैंने चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ काका? उन्होंने गहरी सांस ली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, बस मिट्टी में दबा दिया उसे। कोई यह तक पूछने नहीं आया
कि वो बच्चा किसका था। कोई माई का लाल नहीं बोला। मैंने धीरे से कहा, वो कंकाल अब कहाँ है? राजू काका ने चुपचाप मेरा कंधा दबाया। पुल के नीचे दाईं तरफ एक टूटी सीढ़ी है, उसी के पास कभी एक घट गड़ा था, मिट्टी का बर्तन जिसमें बच्चों के शव रखे जाते थे। अब शायद वहां कुछ और हो, लेकिन तू जा बेटा, जो हम नहीं कर पाए वो तू कर। रात के करीब 2 बजे मैं अकेले पुल की ओर बढ़ा। पूरा जंगल खामोश था, सिर्फ नदी की धीमी गहराई तक जाने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। मैं टूटी हुई सीढ़ियों के पास पहुंचा और वहां खुदाई शुरू की। मिट्टी थोड़ी देर में डीली लगने लगी और फिर मेरी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। वो एक पुराना जली हुई लकड़ी का संदूक था। उस पर एक तांबे की प्लेट जड़ी थी। उस पर लिखा था सूतक। धुंधला सा था लेकिन साफ दिख रहा था। एक प्राचीन शब्द जिसका मतलब होता है अशुभ जन्म या मृत्यु का समय। मैंने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा कंकाल था, शायद कोई 7-8 महीने का भ्रूण रहा होगा। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, उसके दोनों हाथों में लाल धागा बंधा था, जैसे किसी ने उसे मरण से पहले पूजा कर विदा किया हो। उसके सिर के पास एक सिक्का रखा था, 1932 का ब्रिटिश शिलिंग। और तभी मेरे पीछे एक आवाज आई, क्यों खोद रहा है अर्जुन? मैं घबराकर पलटा। वो वही डायन थी, वही चेहरा, वही अधूरी मुस्कान। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। उसने कहा, उस बच्चे को तू अब क्या देगा अर्जुन? नाम, शरीर, या बस एक और पवित्रता का नाटक? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ना नाम ना शरीर, मैं अब उसे वो शांति दूंगा जो तुम सबने नहीं दी। डायन की आंखें चमकने लगीं। तो सुन, सूरज मरा नहीं था उस दिन। जब वो पानी में उतरा वो बाहर आया था, लेकिन जो निकला वो सूरज नहीं था। उसका शरीर मेरे पास था, पर आत्मा कहीं और चली गई, और वो आत्मा अब किसी और शरीर में है, तुम्हारे गांव के किसी मासूम बच्चे में। मेरी सांसें थम गईं। क्या मतलब? अब वो बच्चा? हाँ अर्जुन, वो बोली, अब वो किसी का नहीं, वो सिर्फ बदले का औजार है। अब वो एक शरीर में नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, तब तक जब तक उसकी मां का हर अपमान पूरा नहीं हो जाता। मैं वहीं बैठ गया। हवाएं थम गई थीं, नदी का बहाव भी रुक गया था। मैंने सूरज की पुरानी टी-शर्ट संदूक में रखी और मिट्टी से ढक दिया। फिर मैं जोर से चिल्लाया, सुंदरा, मैं जानता हूं तुमने कितना सहा, लेकिन ये जो हो रहा है, ये सूरज की मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। अगर तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत बाकी है तो अपने बच्चे को शांति दो। और तभी ऊपर आसमान में बादल गरजे, नदी की लहरें तेज हो गईं, संदूक धीरे धीरे गहराई में समा गया। डायन मुस्कुराई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। शायद ये पहली बार था जब किसी ने नाम से ज्यादा सम्मान दिया था। डायन ने कहा, अब मैं जा रही हूं अर्जुन, लेकिन याद रख, सच मुक्ति देता है, पर अधूरा सच और भी बड़ा श्राप होता है। घर लौटते वक्त मैं खुद को अजीब हल्कापन महसूस कर रहा था, जैसे कुछ खत्म हो गया हो या शायद कुछ शुरू। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। लाइट का बटन दबाया, नहीं जली। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवार पर देखा, किसी ने कोयले से कुछ लिखा था, मैं अब तेरे अंदर से बोलूंगा अर्जुन। मेरे हाथ कांपने लगे, वही लहजा, सूरज जैसा। मैंने गुस्से में घर का कोना कोना छान मारा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही आईने के सामने गया, वहां मेरा चेहरा नहीं था, वहां सूरज था। वही चेहरा जो उस रात नदी में डूबा था, बट नाउ ट्विस्टेड। उसकी आंखें सफेद थीं, गले पर वही जली हुई लकीर थी जो उसकी लाश पर देखी थी। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। आईने में सूरज ने धीरे से सिर घुमाया और कहा, अब तेरा शरीर मेरा है अर्जुन, और जो तूने देखा वो आखिरी नहीं था, ये तो बस शुरुआत है। मैंने जोर से आईना तोड़ दिया, लेकिन कांच के हर टुकड़े में वही चेहरा दिख रहा था। अचानक खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जब सूरज मरा था। डर के मारे मैं बाहर भागा, सीधा शांतामाई के पास। वो पहले से तैयार बैठी थीं, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। मैंने हांफते हुए कहा, माई, सूरज वो वापस आ गया है। मेरा चेहरा आईने में। माई ने मेरी ओर नहीं देखा, बस अपने पुराने लकड़ी के संदूक से एक तांत्रिक आईना निकाला।
उस पर काले धागे बंधे थे। इसे देख अर्जुन, अब तुझे सच्चाई इसी में दिखेगी, लेकिन जो दिखेगा वो तेरे अंदर की आत्मा का प्रतिबिंब होगा। मैंने कांपते हुए आईने में देखा, वो मैं था, पर मेरी आंखें सफेद थीं, गले पर वही जली हुई लकीर, और मेरी जुबान फटी हुई, जैसे मैं किसी अनकही चीख में टूट गया हूं। माई बोली, वो तुझ में समा चुका है और अब धीरे धीरे वो तेरा अस्तित्व खा जाएगा। अब तुझे वही करना होगा जो कोई नहीं कर पाया, अपने ही अंदर बसे विनाश से सामना करना होगा। कैसे? मैंने फटी आवाज में पूछा। माई बोली, तुझे जाना होगा वहां जहां सूरज की आत्मा तैरती रही, नदी के उस मध्य अंधेरे चक्र में जहां उसकी देह डूबी थी, और वहां तुझे करना होगा अंतिम नाम तर्पण। तभी सूरज को मुक्ति मिलेगी और विनाशक चक्र टूटेगा। अब मुझे समझ आ गया था, डर किसी डायन या आत्मा का नहीं था, डर अब मुझ में था। अगली रात मैं अकेले एक छोटी नाव लेकर नदी के बीच पहुंचा। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था, पूर्णिमा की रात। जैसे ही मैं नदी के मध्य पहुंचा, पानी थम गया, सिर्फ चांद की परछाई हिल रही थी। मैंने आंखें बंद की और कहा, सूरज, मुझे पता है तू मुझ में है, तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं तुझे तर्पण देने आया हूं, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, और अगर मेरी देह ही तेरी मुक्ति है तो मैं भी तैयार हूं। तभी नदी में कुछ उठा, एक साया, सूरज था, पर अब उसका चेहरा शांत था। उसके पीछे सुंदरा की आत्मा खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। सूरज ने मुझे देखा और कहा, मैं नहीं चाहता था ये सब अर्जुन, मैं तो बस उसे बचाना चाहता था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। उसने अपनी छाती में हाथ डाला और एक काला धड़कता हुआ गोला निकाला। शायद वही विनाशक कर्मा था। अब ये तेरे हवाले है, इसका क्या करना है ये तुझे तय करना होगा। और वो चला गया। मैं अकेला उस सन्नाटे में नाव में बैठा था, लेकिन पहली बार मन शांत था। मैंने सूरज की आत्मा से मिली उस अजीब काली और धड़कती चीज को, जिसे शांता माई ने विनाश कर्मा कहा था, एक मोटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। लेकिन वह धड़कना बंद नहीं कर रही थी। हर 2 घंटे में उसका आकार बदलता, कभी अंडे जितना छोटा तो कभी दिल जितना बड़ा। और जब मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में किसी बच्चे की कराहती चीखें गूंजती, मां मां, आग मत लगाओ। तीसरी रात मैं गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित पुराने श्मशान घाट पहुंचा, जहां कैलाशनाथ बाबा रहते थे, एक अधूरे साधु जिनका नाम गांव में कोई सम्मान से नहीं लेता था, मगर सब डरते थे। उनके चेहरे पर गाढ़ा सिंदूर लगा था, आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे भीतर कहीं देख रही हों। आत्मा के पार मैं कांपती आवाज में बोला, बाबा, मेरे पास कुछ है जिसे अगर कोई छू ले तो या तो मरेगा या फिर वो राक्षस बन जाएगा। बाबा कुछ नहीं बोले, बस एक धारदार चाकू उठाया, मेरी कलाई पर एक लंबा चीरा लगाया और मेरा खून उस काली धड़कती चीज पर टपकने लगा। उसी पल उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि पास जलती चिताएं अपने आप बुझ गईं। बाबा बोले, यह आत्मा नहीं है, यह कर्म है, और कर्म तब तक नहीं मिटता जब तक उसे बांधा न जाए, तांत्रिक विधि से। तू अब इसका वाहक है अर्जुन, इसका तर्पण अब तुझसे ही होगा। बाबा ने मुझे एक पुरानी तांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बताया, नवदुर्गा बंधन तर्पण। इसमें साधक को 9 रातों तक नदी, श्मशान और मंदिर के त्रिकोण में जाकर एक एक आत्मिक चक्र को बंद करना होता है। मगर आज तक कोई भी साधक 8वीं रात से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि तब खुद उसका ही दूसरा राक्षसी चेहरा बाहर आ जाता है। मैंने तय कर लिया, मैं इसे पूरा करूंगा। पहली रात मैं गांव के उस पुराने मंदिर गया जहां देवी का टूटा हुआ त्रिशूल आज भी जमीन में गड़ा है। मैंने वहां बैठकर मंत्र पढ़े, तर्पण किया। विनाशकर्मा की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। दूसरी रात मैं उस श्मशान पहुंचा जहां मेरी मां का अंतिम संस्कार हुआ था। मैं अकेला बैठा रहा और मेरे चारों तरफ धुंधली आकृतियां नाचती रहीं, औरतों की, बुजुर्गों की। किसी की आंखें नहीं थीं तो किसी की गर्दन मुड़ी हुई, मगर मैं टिका रहा। तीसरी रात मैं नदी किनारे गया, वही जगह जहां सूरज की आत्मा मुझसे मिली थी। वहां एक आवाज आई, धीमी और जानी पहचानी, अगर मैं ना होता अर्जुन तो क्या तू अब भी जिंदा होता? मैं चुप रहा,
क्या जवाब देता। चौथी रात मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन की टूटी फूटी यादें उभर आईं। हर एक में कोई परछाई थी, कुछ जो हर समय मेरे साथ रहा, जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं, और अब वो परछाई ही एक आत्मा बन चुकी थी। पांचवीं रात विनाशकर्मा की धड़कन फिर से तेज होने लगी और इस बार कुछ नया हुआ। ठीक रात के 307 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं। नीचे देखा, एक पुराना ब्रिटिश नोट पड़ा था। उस पर लाल स्याही में लिखा था 10/9/32, तेरे कर्म लौटेंगे। अब मुझे यकीन हो गया, ये सब मेरे खून से जुड़ा है। दादाजी की पुरानी डायरी का एक पन्ना फटा हुआ था जो मुझे कभी समझ नहीं आया। शायद अब वो भी सामने आना था। छठवीं रात मैंने ठान लिया कि उस संदूक को खोलूंगा जो मैंने कभी छुआ तक नहीं था। वो घर के पुराने कमरे में पड़ा था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका। मैंने टॉर्च की रोशनी में संदूक खोला। नीचे कपड़े में लिपटा कुछ था, वही पीलापन लिए कागज, गल चुका, मगर शब्द अब भी जिंदा थे। ब्रिज ऑफ ब्लड, वर्ष 1932। उस पन्ने पर लिखा था। मैंने उसे जलाया, लेकिन वह मरी नहीं। मैंने उसका बच्चा नदी में फेंका, मगर वह आत्मा बन गया। अब हर पूर्णमासी को कोई मरेगा, मैं मर जाऊंगा, मगर यह चक्र नहीं टूटेगा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो सुन ले, तू मेरा वंशज है, तू भी दोषी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दादाजी वही थे जिन्होंने 1932 में सुंदरा के साथ वो सब किया था, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही थी। रात 3:32 पर मेरे घर के बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें तेज हो गईं। मैं बाहर निकला। आंगन में मिट्टी पर खून से लिखा था, तेरे खून की आखिरी किस्त बाकी है अर्जुन। और सामने सूरज खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा और ज्यादा सड़ा हुआ था। आंखों से खून बह रहा था, होंठों से मांस लटक रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तेरा नंबर है भाई। मैं डर के मारे भागा, सीधा पहुंचा पुराने ब्रिटिश बैरक की तरफ। वो खंडहर अब वीरान था, मगर बुजुर्ग कहते हैं वहां एक वक्त अंग्रेज अफसरों ने गांव की औरतों को कैद किया था। अंदर घुसा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन तहखाने में हल्की रोशनी थी। एक लाल तेल का दिया जल रहा था। दीवार पर लिखा था, सुटक इज नॉट अ कर्स, इट्स अ साइकिल, ब्रेक इट एंड बिकम इट। अभी मैं ये समझ ही रहा था कि पीछे से बांसुरी की धीमी आवाज आई और एक बच्चे की हंसी। मैं पलटा। सुंदरा खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, करुणा थी। उसके पास एक कंकाल जैसा बच्चा था, मगर वो जिंदा था। ये तेरा बेटा है अर्जुन, उसने कहा। तेरे दादा ने इसे जिंदा जला दिया था। तू इसे शांति दे सकता है, लेकिन अगर तूने इसे छोड़ा तो अगली पूर्णमासी को तू भी वही बनेगा जो सूरज बना। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं उस आत्मा को तांत्रिक विधि से बांध दूं और जिंदगी भर उसका पहरेदार बनूं। कभी शादी नहीं, संतान नहीं, बस चुप्पी और डर। या फिर अपने खून से उस बच्चे का तर्पण करूं ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले और 99 साल पुराना ये चक्र टूट जाए। मैंने पूछा, अगर मैंने तर्पण किया तो क्या मैं मर जाऊंगा? सुंदरा मुस्कुराई। मर नहीं, लेकिन सब भूल जाएगा। सूरज, तेरा नाम, तेरा अतीत, सब कुछ। मैंने हामी भरी। मैंने तांत्रिक विधि से अपने खून से उस बच्चे का तर्पण किया। सुंदरा की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चा धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके शरीर से रोशनी निकली और फिर वह दोनों धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गए। अगली सुबह मुझे एक पुराने कुएं के पास बेसुध पाया गया। कपड़े मैले थे, चेहरा बुझा हुआ। एक किसान ने मुझे उठाया और पूछा, तू कौन है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा नाम अब कोई नहीं जानता। मैं आज भी उसी गांव में रहता हूं, मगर हर पूर्णमासी को मैं अकेला होता हूं। कभी कभी कोई मुझे अर्जुन कहकर पुकारता है और मैं कांप जाता हूं। उस रात गांव में पूर्णमासी थी। सेंट जॉर्ज ब्रिज से कुछ दूर एक किसान की भैंस नदी किनारे मरी पाई गई। आंखें बाहर निकली थीं और जीभ जली हुई। गांव के बुजुर्ग फिर से कहने लगे, सुंदरा वापस आ गई है। मगर इस बार कुछ बदला था। इस बार सिर्फ आत्मा नहीं, कोई ऊर्जा लौटी थी। अब मुझे कोई अर्जुन नहीं कहता। मैं गुमशुदा बाबा कहलाता हूं, जो कुछ नहीं बोलता, मगर हर तर्पण, हर मृत्यु और हर अमावस्या की रात को गायब हो जाता है।
लड़के कहते हैं उन्होंने मुझे उस पुल के पास अकेले बैठे देखा है जहां सूरज की आत्मा खोई थी, और कई बार खुद से बातें करते हुए भी। और एक रात की बात है, गांव का 12 साल का लड़का ऋत्विक, जो अक्सर जिद्दी तो था ही, उस रात अड़ गया कि उसे सेंट जॉर्ज ब्रिज देखना है। सबने मना किया, लेकिन वो चोरी छिपे चला गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव के लोग उस वक्त सन्न रह गए जब अर्जुन, जिसे अब गुमशुदा बाबा कहा जाता था, बिना कुछ बोले गांव के चौक में आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक कागज था, उस पर खून से लिखा था, ऋत्विक अब मेरा है, जो अधूरा था वह अब पूरा हो चुका है। गांव की औरतों में खलबली मच गई। कुछ बूढ़ी महिलाएं कांपती आवाज में बोलीं, ऋत्विक का जन्म ठीक उसी तारीख को हुआ था जिस दिन अर्जुन का तर्पण पूरा हुआ था, और अब हर कोई यही मानने लगा कि विनाशक कर्मा ने एक नया शरीर चुन लिया है। रात के समय अर्जुन फिर से निकला, उसी पुराने मंदिर की ओर जहां उसने विनाशक कर्मा को छोड़ा था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं, मगर जैसे ही अर्जुन अंदर गया उसने देखा मंदिर की दीवारों पर काले धागे खुद ब खुद बंधने लगे थे। एक कोने में ऋत्विक खड़ा था, मगर वो बच्चा जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी चमक थी, होंठों पर एक अजनबी सी मुस्कान। तू सोचता है तूने मुझे मुक्ति दी थी? ऋत्विक की आवाज अब मासूम नहीं, भारी और गूंजती हुई थी। तूने मुझे जन्म दिया है अर्जुन, तू अब बंधन है और मैं अगली पीढ़ी की शुरुआत। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मंदिर की जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटी और उससे 3 काले नाग निकले। उनकी आंखें सफेद, शरीर ठंडे और सख्त जैसे लोहे के हों। वे सरकते हुए अर्जुन के शरीर पर लिपट गए। उसी समय मंदिर के अंदर धुआं उठा और धुएं से एक बूढ़ा अधझला तांत्रिक प्रकट हुआ, काला देवरा। गांव वाले कहते थे वो पिछले 60 सालों से लापता था, उसे मरा हुआ मान लिया गया था। काला देवरा ने ऋत्विक की ओर देखा और कहा, तू वही है जो 1932 से मुक्त होना चाहता था, मगर अब तू बदल चुका है। अब तुझे शुद्ध नहीं किया जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। ऋत्विक हंसा, एक ठंडी झकझोर देने वाली हंसी। बांध लो मुझे, अगली पूर्णमासी तक मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि अब मैं नाम नहीं कर्म बन चुका हूं। मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं, दियों की लौ उल्टी जलने लगी। काला देवरा ने अपनी उलझी हुई जटाओं से एक पीला ताबीज निकाला। उस पर लिखा था, प्रथम विनाश, अंतिम मुक्ति। फिर उसने आंखें बंद कीं और एक पुराना खोया हुआ तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू किया। पूर्णमासी की रात काले देवरा ने मंदिर के केंद्र में एक अग्निकुंड सजाया। चारों ओर राख फैली थी, नागों की झड़ी बाल, चित्तियों की हड्डियां और कुछ जाने पहचाने चेहरे, सब उस अनुष्ठान का हिस्सा थे। ऋत्विक उस अग्निकुंड के सामने बैठा, लेकिन अब वह 12 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी पीली थीं, शरीर से गर्मी नहीं, एक सर्द हवाओं जैसा कंपन निकल रहा था। उसके होंठों से मंत्र नहीं, शाप फूट रहे थे। मुझे रोकने आए हो? उसकी आवाज गरजी, तुम सबने जो मुझे बनाया, अब मैं उसे खत्म करूंगा। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से तेज हवाएं अंदर घुसने लगीं, दिए बुझने लगे और फिर अर्जुन लहूलुहान हालत में अंदर आया, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सीधे काला देवरा की ओर देखा और धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, यह कहानी आज खत्म होनी चाहिए बाबा। अब मैं डरता नहीं, मैं वो हूं जिसने सूरज को खोया, जिसने तर्पण किया, और अब मैं ही अंतिम कर्म करूंगा। काला देवरा ने अग्निकुंड की राख उठाई और अर्जुन के सीने पर लगाई। फिर विनाशक कर्मा का अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, पूरा मंदिर आग की लपटों में गिर गया। ऋत्विक की चीख गूंजी, नहीं, ये मेरा समय नहीं है। और तभी मंदिर की आग के बीच से एक और आकृति उभरी, सुंदरा की आत्मा। अब वो डरपोक औरत नहीं थी, अब वो मां थी, देवी की छाया जैसी, आंखों में करुणा और हाथों में शक्ति। उसने ऋत्विक की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, अब बहुत हो गया, अब तुझे विश्राम चाहिए। तू मेरा बेटा था, है और रहेगा। अर्जुन ने देखा, ऋत्विक अब भी लड़ रहा था, मगर फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने सुंदरा की गोद में सिर रख दिया
और फूट फूट कर रोने लगा और अग्निकुंड की लपटों में दोनों की परछाइयां एक होती चली गईं। फिर सब शांत हो गया। न मंत्र, न आग, न चीख, सिर्फ खामोशी। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर में सिर्फ राख पाई। अर्जुन की राख एक छोटे से ताबीज में बंद थी और काला देवरा का शरीर अग्निकुंड के पास ऐसे पड़ा था जैसे अब उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में एक नई शांति आ गई। लेकिन अब भी हर पूर्णमासी की रात सेंट जॉर्ज ब्रिज के पास कोई दिया खुद ब खुद जल उठता है और कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी और एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है।